अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनमा होने वाले मगरबी इस्लामियत, दहशतगर्दी और मुनाफ़िक़त के वाक़यात का। आज की जो पहली सुर्ख़ी आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक गज़ा से, कि आज गज़ा वज़ारत सेहत के मुताबिक कम से कम 101 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। एक और ख़बर आई है कि लिबनान की दारुल हुकूमत बेरूत में, वहाँ पे एक इसराइल की जानिब से ड्रोन हमला हुआ है, जहाँ पे कम से कम एक शख्स हलाक हो गया है। बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक हिज़्बुल्लाह से था। लेकिन याद रखा जाए कि अभी भी इसराइल और लिबनान के दरमियान एक जंगबंदी का मुआहदा था, जिसको इसराइल कुछ लगभग 3 या 4 हज़ार मरतबा तोड़ चुका है, लेकिन बैनुल अक़वामी दुनिया ने उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। कम से कम इन 101 शहादतों में से कम से कम 50 या 51 ऐसे लोग थे जो कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के जो इमदादी इन्होंने खेमे लगाए हुए हैं, इसराइल ने और अमेरिका ने, वहाँ पे खाना के तलबगार थे। उनको खाने के इंतज़ार में, उनकी कतारों में उनको कत्ल कर दिया गया, जिस तरह से एक बड़ी एक आदत बना ली गई है। आज की जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक गज़ा से है, कि गज़ा में चलने वाला इमदादी खेमा गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो कि इसराइल और अमेरिका की हुकूमतें मिलकर चला रही हैं, वहाँ पे उन्होंने पिछले 1.5 महीने से एक रविश लगाई हुई है कि गज़ा के लोगों को बुलाते हैं, उनको रास्ते में कत्ल कर देते हैं उनका, और उनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगता, उनके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, ख़ास तौर पे मगरबी मीडिया में। तो जो उन्होंने इन इमदादी खेमों में अमेरिका से इंपोर्ट किए हुए फ़ौजी हैं, जो किराए के फ़ौजी, उन्होंने जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर खड़े करे हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे उनका थोड़ा सा ज़मीन जागा है उनमें से कुछ लोगों का। उन्होंने वहाँ के सहाफ़ियों से मिले हैं, उन्होंने राजदारी के तहत उन्होंने कुछ इंकशाफात दिए हैं, कुछ उन्होंने कागजात पेश करे हैं, जहाँ पे इस बात की तस्दीक होती है कि ये जो किराए के फ़ौजी हैं, इन्होंने कई मरतबा उनके ऊपर, गज़ा के लोगों के ऊपर दस्ती बमों से हमला करा है, स्टन ग्रेनेड से हमला करा है। इन्होंने स्कैटर होने वाले शेल्स इस्तेमाल करें ताकि बड़ी वसी लोगों को एक साथ चोट पहुँचे, और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि इमदाद के लाइनों में लगे हुए होते हैं। उनका मजाक उड़ाया जाता है जब वो भाग रहे होते हैं, तो उनके भागते हुए उनके ऊपर सीटियाँ बजाई जाती हैं, जो अपनी जान बचा के, अपनी ज़िंदगी बचा के भाग रहे होते हैं। और ये बस एक सबूत है, कुछ दिनों पहले हमारे पास इसराइली फ़ौजियों के इंकशाफात आए थे, जहाँ पे उन्होंने इकरार करा कि हमारे ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं कि गज़ा के जो लोग, ये जो इमदादी खेमों में आ रहे हैं, इनका कत्ल करो। इसके बाद अब ये जो किराए के फ़ौजी अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसराइली हुकूमत है उसकी यही ढिठाई है कि ये तमाम जो बातें हैं ये सब झूठ है, ये सब हमास का प्रोपेगेंडा है, और इस बात में कोई हकीकत नहीं है। आज की जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो मगरबी मुनाफ़िक़त की है गज़ा के अंदर, कि हमास के ऊपर एक जंगबंदी का मुआहदा मुसल्लत किया जा रहा है अमेरिका और इसराइली हुकूमत की जानिब से, कि इन दोनों हुकूमतों ने मिलकर अपने पसंद के, उन्होंने कुछ फिगर्स रख दिए हैं, उन्होंने कुछ शराइत रख दी हैं इस जंगबंदी की, उन्होंने कबूल कर ली हैं, हमास के सामने पेश करी हैं। अब हमास का एक बयान आया है कि उस जो मुआहदा है ये जंगबंदी का, उसको हम देख रहे हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं, और उसका हम जवाब देंगे। लेकिन आपको याद रखा जाए कि अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले 3 दिनों को आप रविश देखें तो ये 75, 114 और आज 101 लोगों को गज़ा के अंदर शहीद कर दिया गया है। एक गैरकानूनी तौर पे एक प्रेशर बनाया जा रहा है हमास के ऊपर, कि अगर आपने इस जंगबंदी का मुआहदा जो कि हम आपके ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, जिसमें वो तमाम टर्म्स होंगे जो कि आपके लिए और गज़ा के लोगों के लिए काबिल कबूल ना हो, जैसे कि इसराइल के अंदर जम हो जाना, जैसे कि हमास को बिल्कुल ही गज़ा छोड़ देना, ये तमाम जो उन्होंने सुर्खियाँ रखी होंगी इस माहदे में, उनको एक्सेप्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो हम कत्लेआम की जो रविश है उसको आगे बढ़ा देंगे, और मगरबी मीडिया इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं करेगी, कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी कि जो कत्लेआम किया जा रहा है निहत्तर लोगों का, जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उतने वसी तादाद में करा जा रहा है। तो क्या मगरबी अखलाकियात क्या सिर्फ बोलने के लिए हैं, या सिर्फ मगरबी दुनिया पे ही लागू होती हैं? आज की जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करूँगा वही मगरबी मुनाफ़िक़त की है, मगरबी इस्लामियत की है, कि मगरबी दुनिया की जानिब से जो शाम का जो सरबरा था बशार अल असद, उसको निकाल दिया गया। उसकी जगह पे उन्होंने अपना दाइश का बंदा बिठा दिया, अल जुलानी। उसने अपना तख़्त संभालने के बाद, उसके कुछ महीनों के बाद ही, जो शाम का जो समुंदरी इलाका है, वहाँ पे उनकी जो शियाओं की जो माइनॉरिटी थी, वहाँ पे कत्लेआम किया जाता है दमिश्क की हुकूमत की जानिब से। वहाँ पे 1500 लोगों के सीने काट दिए जाते हैं, और उसके नतीजे में जब मगरिबी आका खुश हो जाते हैं अल जुलानी से, तो वो शाम के ऊपर से तमाम पाबंदी हटा देते हैं। अब पिछले एक हफ़्ते से लगातार एक चेमगोइयाँ चल रही हैं मगरबी मीडिया के ऊपर, कि एक बड़ा मुल्क है जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाला है, और अब हमारे पास एक मुआहिदा सामने आया है। इसराइल की एक खबर रसा एजेंसी I24 न्यूज़ ने एक इंकशाफ दिया है
कि शाम और इसराइल की हुकूमत के दरमियान बातचीत जारी है, और शाम ने एक अजीब सा, एक मुनफरिद सा एक डिमांड रखा है इसराइल की हुकूमत से, कि अगर आप चाहते हैं कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लें, अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लें, तो आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। या तो आपको गोलान हाइट्स का कुछ हिस्सा हमें वापस देना पड़ेगा। एक थोड़ी मज़ाहिया सा एक लतीफ़ा है कि शाम की हुकूमत अब इसराइल से बोल रही है कि हमें दरबलिस का शहर वापस दे दिया जाए। यानी कि जो लिबनान का जो ट्राइपोली शहर है, जो कि इसराइल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसराइल से काफ़ी दूर है, लिबनान के शुमाल में वाक़ है। तो अब शाम की हुकूमत बेसिकली एक इसराइल की हुकूमत से ये डिमांड कर रही है कि अगर आप चाहते हैं कि हम उनको तस्लीम कर लें, आपकी ज़मीनों को तस्लीम कर लें, तो हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि ये जो गोलान हाइट्स है, जो कि 1974 से इसराइल ने इस पर गैरकानूनी कब्ज़ा करा हुआ है, वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बदले में आप लिबनान को तोड़ दो, और लिबनान का जो आपका शहर है ट्रिपोली, वो हमें दे दो। इस बारे में अगर आप सोचें तो आपको नज़र आएगा कि मगरबी दुनिया किस तरह से काम करती है, कि उन्होंने किस तरह से अपने बंदे को, दाइश के बंदे को शाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया, उसको सदारत का तख्ता दे दिया, उसको ये काबिलियत दे दी कि वो इसराइल से अब मुआहदे कर सकता है। और इसराइल के साथ इतना एक मीठा मीठा मुआहदा हो रहा है, जहाँ पे शाम मुकम्मल तौर पर अपने घुटने टेक रहा है। इसराइल को हर वो चीज़ चाहिए जो उसको मिल रही है, और इसराइल से ये भी बोला जा रहा है कि आप लिबनान पे भी कब्ज़ा कर लो, लिबनान को तोड़ के आप हमें अपना जो ट्राइपोली शहर है, जो तरबलिस शहर है, वो हमें दे दो, और हम आपके साथ खुश खुश रह लेंगे। तो ये है एक मिसाल कि मशरिक़ वस्ती में किस तरह अमरीकी और मगरबी इस्तामरीत काम करती है। अगर आपका दिल नीचे गिरा ये सुन के कि शाम के जो समुंदरी इलाका है, वहाँ पे कुछ 1500 शिया लोगों का कत्लेआम किया गया इसी साल दमिश्क की हुकूमत के हुक्म पे, तो आज आपको एक सुन के एक बड़ी हैरानी ये भी होगी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के ऊपर से तो सारी पाबंदियाँ थी वो हटा दी हैं, उनको एक इनाम दिया है इसराइल के सामने अपने घुटने टेक देने का। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने दो एक मुनफरिद शख्सियात पे भी अपने जो पाबंदियाँ थी वो हटा दी हैं। उनमें शामिल हैं दो जंगजू वॉरलॉर्ड्स, जो कि बैन अवी तर्ज पे दहशतगर्द माने जाते थे, जिन्होंने एक शाम के अंदर वसी तादाद में वो काफ़ी सालों से कत्लेआम करे। उनके ऊपर इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म के ऊपर इल्ज़ाम हैं, उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ाम हैं, उनके ऊपर बच्चों को कत्ल करने के इल्ज़ाम हैं। तो ये जो दो सरबराह हैं, एक अबू अमशा जो कि सुलेमान शाह ब्रिगेड के लीडर थे हैं, और सैफ अबू बकर जो कि हमज़ा डिवीज़न के लीडर हैं। अब याद रखा जाए कि ये जो सुलेमान शाह ब्रिगेड है, ये इसने अभी इसी साल में होने वाले कत्लेआम के अंदर हिस्सा लिया था। 1500 लोगों का जो वहाँ पे उन्होंने कत्लेआम करा है, वो इसी ग्रुप ने करा था, शाह सुलेमान ब्रिगेड ने। और एक मगरबी दुनिया की तरफ से एक इनाम बांटा जा रहा है कि आपने इसराइल के ख़िलाफ़ अपना हथियार छोड़ दिया, आपने जिस तरह आपने कत्लेआम करने थे, जिस तरह आपको शाम के ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करनी थी, आपने वो कर ली। अब आपको हमने शाम की ज़मीन दे दी है, अब हमारे सामने आप घुटने टेको और खामोशी से इसकी ज़मीन को लूटो, उसकी रियासत को लूटो, और आपको जिस तरह रहना है, आपको एक पर्सनल किंगडम बना के रहना है, आप रह सकते हो। अब जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहूँगा, उसका ताल्लुक फिर शाम से ही है कि आज एक नया इंकशाफ आता है जो जरीदा है द क्रेडल के अंदर, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शाम की नई हुकूमत है, इसने अपना एक इंटरनेशनल एक लेजिटिमेसी हासिल करने के बाद, ये दिखा देने के बाद दुनिया भर को कि हम तो कितने वेस्टर्न वैल्यूज़ से हम वाकिफ़ हैं, हम कितने इखलाकी लोग हैं। ये जो दाइश का उन्होंने बंदा उन्होंने मुसल्लत करा है शाम के ऊपर, इस नई हुकूमत की जानिब से एक उसके खिलाफ छेमा गोइयाँ आना शुरू हो गई हैं कि किस तरह शाम के अंदर ही बंदरबाट की जा रही है, कि किस तरह मुकम्मल तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे या जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको मुकम्मल तौर पर भुला दिया गया है। जो ये नई हुकूमत आई है अल-नुसरा फ्रंट की, ये जो अलकायदा और दाइश से मुंसलिक ये जो गैंग है, इन्होंने एक नई रविश अख्तियार कर ली है शाम के अंदर, कि हर उस इलाके में, हर एक बस्ती में, जो कि उनके जो मजहबी शेख हैं, जो कि उनके फ़िरके से मुंसलिक हैं, सिर्फ उनको काबिलियत दी जा रही है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको सियासी ताकत दी जा रही है, और उनको ये काबिलियत दी जा रही है कि वो अपने इलाकों के फ़ैसले खुद करें। और एक ऐसा एक नया निज़ाम बनाया जा रहा है कि जो सरकारी जो अहदेदार हैं, जो सरकारी जो मुलाजिम हैं, जो सरकारी प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबको भुला के सिर्फ़ और सिर्फ अंधा बाँटे अपने रेवड़ी अपने अपनों को। ये वो मिसाल हो गई है शाम के अंदर कि हर इलाके के अंदर एक ना एक बंदा, एक ना एक वॉरलॉर्ड अपना कब्ज़ा करके बैठ रहा है, और अब मगरबी दुनिया की जानिब से इस नई हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है। अब जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहूँगा, उसका ताल्लुक अब लबनान से, कि हज़बुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर नाइम कासिम, उन्होंने एक नया बयान दिया है, जहाँ पे उन्होंने एक
इंतबा दी है मगरबी ममालिक को कि हमारे खिलाफ जो आप बार बार धमकियाँ दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए, हिजबुल्लाह को तोड़ दिया जाए। और लबनान की हुकूमत को इस बात के लिए कायल किया जा रहा है कि वो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ अस्करी ऑपरेशन स्टार्ट करे। तो इसके ख़िलाफ़ एक बयान आया है। एक खामोशी थी हिजबुल्लाह की जानिब से पिछले काफ़ी महीनों से, कि जब से वो पेजर हमला हुआ है उसके बाद से जंगबंदी का माहदा तय पाया, उसके बाद से हम देख नहीं रहे कि हिजबुल्लाह की जानिब से कोई वाज़ेह तौर पर कोई बड़े हदफ पार किए जा रहे हैं, कोई हमले किए जा रहे हों। तो अब एक हलचल मचनी शुरू हो रही है लेबनान के ऊपर, ख़ास तौर पे जिस तरह हमने आज शाम की नई डिमांड देखी कि उनको दरबलस शहर उनको चाहिए लेबनान का। तो उसके बाद आज हिजबुल्लाह की जानिब से अब स्टेटमेंट आना शुरू हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक दोबारा से ये जो पूरा खित्ता है, जो मशरिक़ वस्ती का ये जो लिवांट का खित्ता है, ये अपने एक सियासी एक बड़ी हलचल में आया हुआ है। एक कुछ कुछ ना कुछ बड़ी चेंजेस आने वाली हैं इसके अंदर। आज की जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक इराक़ से, कि जो इराक़ के सूबा कुर्दिस्तान है उसके अंदर दो बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स के ऊपर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। उसके बाद से जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी हैं उन्होंने तस्दीक दी है कि वहाँ पे जो अमरीकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है एयरबुल एयरपोर्ट पर, उन्होंने कुछ दो ड्रोनों को हवा में तबाह कर दिया है जिनका शायद हदफ एयरपोर्ट था। तो एक खामोशी का आलम है इराक़ के अंदर से, समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अभी पिछले हफ्ते हमने एक सुर्खी को कवर करा था जहाँ पे हमने देखा गया कि दो अमरीकी फ़ौजियों का कत्ल कर दिया जाता है। अमरीकी हुकूमत उसको छुपाती है, उसको बताती नहीं है कि किस वजह से मरे हैं, ये किस तरह से मर गए। बैठे बैठाए तो इंसान नहीं मरते। तो उसके बाद इराक़ में जो मौजूद हिजबुल्लाह का जो छोटा ग्रोह है उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आता है कि हम अमेरिका के ऊपर हमला कर सकते हैं अगर ईरान के ऊपर हमला किया गया। अब उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि इराक़ के ऊपर मज़ीद अब हमले आ रहे हैं, जिस तरह आज इन दो एयरपोर्ट्स पे हमले हुए हैं। और एक दोबारा से कितना तब्दील होते हुए आ रहा है, इसके सियासी जो मंजरनामा है वो तब्दील हो रहा है और हम इसको फॉलो करते हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इन ड्रोन्स का क्या हदफ था और किन्होंने हमला करा। अब आपकी तवज्जो मैं मशरिक़ वस्ती से हटा के अब रूस की तरफ जानिब पेश करूँगा कि आज रूस की हुकूमत ने मॉस्को की तरफ से एक बड़ा एक बयान आया है जहाँ पे उन्होंने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। और अब ये दुनिया भर में ये पहली नई हुकूमत है, ख़ास तौर पे मगरबी नौयत की, ख़ास तौर पे एक बड़ी नौयत की एक बड़ी हुकूमत है रूस की, जिसने आखिरकार तालिबान की जो हुकूमत है उसको कबूल कर लिया है। अब अफ़गानिस्तान की उन्होंने एम्बेसी खोल दी है मॉस्को के अंदर। वहाँ पे हमने देखा कि तस्वीर एक झंडा लहराया जा रहा था अफ़गानिस्तान का मॉस्को की एम्बेसी में। और बदलती हुई सूरत हाल है दोबारा साउथ एशिया में भी और मशरिक़ वस्ती में भी। अब जो अगली सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहूँगा उसका ताल्लुक अब रूस की और यूक्रेन की जंग से है। कि छोटी सी सुर्खी है कि वहाँ पे भी हालात अब कशीदा होते हुए आ रहे हैं। कि आज पता चलता है कि रूस की नेवी के एक डिप्टी हेड मिस्टर मिखाइल गुडकोफ, जो कि 42 साल के थे, एक सीनियर कमांडर हैं रूस के फ़ौज के थे, उनको कर्स्क के सूबे में हलाक कर दिया जाता है यूक्रेन की जानिब से। इस बात की तस्दीक मॉस्को ने खुद कर दी है। अब हमने अप्रैल में सुना था कि यूक्रेन की फ़ौज ने तकरीबन तकरीबन कुर्स्क के सूबे को खाली कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के सुनियत के हमले हो रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि जो जंग जो है ये एक शिद्दत अख्तियार कर रही है। इसके नतीजे में अब रूस के जाने से दोबारा से एक बड़ा ड्रोन और मिसाइल का हमला तवक्को कर सकते हैं। और इस खबर को, इस जंग को हम मज़ीद आगे फॉलो करते रहेंगे। आज की जो आखिरी सुर्खी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो गालिबन कोई सुर्खी तो है नहीं, लेकिन एक यादगार है कि गुज़िश्ता दिन 3 जुलाई 1988 को 1988 में ईरान की एक पैसेंजर जेट जो कि ईरान एयर फ़्लाइट 655 था, जो कि तेहरान से दुबई जा रहा था, उसको एक अमेरिकी बहरी कश्ती, जंगी कश्ती यूएसएस विंसेसनस ने उसके ऊपर मिसाइल दागा। उसके 290 लोग उसके ऊपर जहाज़ के ऊपर सफ़र कर रहे थे, वो सब के सब मारे जाते हैं। अमरीकी हुकूमत अपने ज़िम्मेदारी ख़त्म कर देती है, उसके ऊपर से ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती, बल्कि ये बोलती है कि हमारे लीडर ने ये बताया कि ये असल में कोई जहाज़ नहीं था, सफरी जहाज़ नहीं था, बल्कि ये ईरान का एक जंगी जहाज़ था जिसको हमने गिराया। और 290 लोगों का उस दिन कत्ल कर दिया गया था इतने दहाइयों पहले, जो कि आज भी इंसाफ के मुंतज़र हैं कि आज तक उनके कातिलों को किसी भी किस्म का कोई सज़ा नहीं दी गई है अमेरिका की जानिब से। अमेरिका ने अपने कैप्टन को, अपने फ़ौजियों को किसी भी किस्म की 290 लोगों को कत्ल करने की आज भी कोई सज़ा नहीं दी है। तो एक रविश है मगरबी इस्लामियत की, मगरबी दहशतगर्दी की, जो कि पिछले कई दहाइयों से चलती हुई आ रही है।
और हम आगे भी इसको देखते रहेंगे। यहाँ पे मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, आपसे इजाज़त मांगता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।